नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसमें अब तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में, यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस के बारे में डिस्कस किया। उसके साथ साथ टाइप ऑफ यूनिट सेल देखी थी, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया और स्टार्ट किया था क्लोज पैकिंग के कंसेप्ट। क्लोज पैकिंग में हमने वन डायमेंशन और टू डायमेंशनल केसेस में पैकिंग को समझा था। हम लोग स्टार्ट करेंगे पैकिंग इन द थ्री डायमेंशन। लेकिन पैकिंग इन द थ्री डायमेंशन को समझने से पहले एक क्वेश्चन दिया था लास्ट लेक्चर में, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन था टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई combine to form a compound such that atoms of element X lies at corner position whereas atoms of Y lies at two alternate phases या two alternate phase center. Then determine the possible formula of the compound. अब से बोला है एक तो आपके पास X है, दूसरा आपके पास Y है। X कहाँ पे है? ऑल द कॉर्नर्स पे, ऑल द कॉर्नर पोजीशन। Y कहाँ पे है? टू अल्टरनेट फेजेस। टू अल्टरनेट फेजेस का मतलब मैंने बोला था दो अपोजिट फेजेस को अल्टरनेट फेजेस बोलते हैं। टू अपोजिट फेजेस, और फेजेस से अच्छा चाहें तो आप फेज सेंटर्स बोल सकते हैं। देखो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो x का नंबर कितना आ जाएगा? 1। सिमिलरली नंबर ऑफ अल्टरनेट फेजेस सेंटर कितने? ओनली 2। कंट्रीब्यूशन फेज सेंटर का 1/2, तो अगेन नंबर ऑफ y एटम्स कितने आ जाएंगे? 1। तो यहाँ से पॉसिबल फॉर्मूला क्या आ जाएगा कंपाउंड का? पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू एक्स वाई। कर पाएंगे ना? हो गया होगा। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पैकिंग इन द थ्री डायमेंशन। पैकिंग इन थ्री डायमेंशन को हम लोग समझते हैं। तो पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, अगर थ्री डायमेंशन में पैकिंग की बात करते हैं तो फिर हमें रिपीटेशन कराना होता है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो जो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थी आपकी दो तरीके की थी। या तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऐसी थी जो किससे बनी हो? टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दो तरीके की थी। या तो वो टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी या फिर वो टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। तो जैसे ही 3D पैकिंग की बात आएगी तो एक तो हम लोग 3D पैकिंग करेंगे कि टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के रिपीटेशन को कराएं, और फिर एक करेंगे जब हम लोग टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के रिपीटेशन को कराएं। तो पहली बात करते हैं, फर्स्ट केस आएगा थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग from two dimensional square packed layer। हम लोगों की एनसीईआरटी में टू डायमेंशनल स्क्वायर पैक्ड लेयर के रिपीटेशन से एक तरीके की थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एक्सप्लेन करी गई, तो उसी की हम लोग बात करेंगे।
तो देखते हैं वो होते कैसे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो लेयर हैं वो एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस करी जाती हैं कि पहली लेयर के स्फेयर और दूसरी लेयर के स्फेयर एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर रहे हो। मतलब क्या करेंगे हम लोग, सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर फर्स्ट लेयर, second layer is placed over first layer such that the sphere of upper layer such that the sphere of upper layer are such that the sphere of upper layer are exactly above those of फर्स्ट लेयर। क्या करना है समझिएगा, यहाँ पे हमने बोला है सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर फर्स्ट लेयर सच दैट द स्फेयर ऑफ अपर लेयर आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। कंडीशन क्या है समझिए जरा। मान लीजिए कोई भी एक लेयर आपने बनाई, पहले एक लेयर बनाई एक एक स्फेयर की, कौन सी वाली, 2 डायमेंशनल स्फेयर क्लोज पैकिंग की, और सेकंड लेयर को उसके ऊपर कुछ इस तरीके से रिपीट कर रहे हैं कि पहली लेयर के स्फेयर के जस्ट ऊपर दूसरी लेयर का स्फेयर उसके ऊपर, तीसरी लेयर का स्फेयर उसके ऊपर, चौथी लेयर का स्फेयर, मतलब सारे के सारे स्फेयर एक दूसरे के जस्ट ऊपर ही आते जा रहे हैं। और इस तरीके से जब आप रिपीटेशन को फॉलो करेंगे तो एक स्ट्रक्चर अराइज होगा, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल की तरह या सिंपल यूनिट सेल की तरह बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हर एक लेयर होगी, देखिए हर लेयर के जो स्फेयर एक दूसरे के ऊपर जस्ट एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर रहे होंगे, तो फिर जैसी पहली लेयर होगी वैसी दूसरी होगी, वैसी तीसरी होगी, वैसी चौथी होगी। अगर पहली लेयर को हम लोग ए नाम देंगे तो दूसरी लेयर भी क्या हो जाएगी, ए, तीसरी भी ए। तो इस तरीके के रिपीटेशन को हम लोग ए ए टाइप ऑफ रिपीटेशन या टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं। ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो जनरेट होने वाली कंडीशन होती है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की होती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की कंडीशन जनरेट होती है। मान लीजिए इतने दो ही, मान लो ये पहली लेयर थी, इसके पीछे क्या होंगे, इसके पीछे वाले से इसके पीछे उसके पीछे वाले स्फीयर, जो कि हमें ऐसे विजुलाइज नहीं भाई, अगर सामने से देखेंगे तो ये लेयर दिखेगी, लेकिन थोड़ा सा हम लोग तिरछा करके इसका व्यू ले रहे हैं तो पीछे वाले भी कुछ स्फीयर थोड़े थोड़े यहाँ पे क्या होंगे, विजुलाइज होंगे। अब इसी के ऊपर जस्ट ऊपर दूसरी लेयर को लाते जाओ तो क्या होगा, आप विजुलाइज करेंगे कुछ समय के बाद एक क्यूबिक कंडीशन का यहाँ पर डेवलपमेंट होने लगेगा, क्यूबिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट का यहाँ पर फॉर्मेशन होने लगेगा। ऐसी सिचुएशन में जो पैकिंग होती है वो बनती है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द रिपीटेशन ऑफ या फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड लेयर। इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को समझते हैं। देखो सिंपल सी एक बात को समझो,
ये तो आगे वाले फेज के हो गए, पीछे वाले फेज के भी कुछ इसी तरीके से होंगे, कुछ ऐसे। कुछ इसी तरीके से इसके पीछे वाला स्फीयर यहाँ पे कहीं रहा होगा, इसका फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर, इसका, इसका, इस स्फीयर का सेंटर इसका, और इसका पीछे कहीं रहा होगा। इनको जब आप मीट करेंगे तो क्या मिलता है आपको? क्यूब विजुअलाइज होता है। इसी तरीके से इनके ऊपर आगे पीछे साइड में स्क्वायर बनाते जाइए, एक थ्री डायमेंशनल पैकिंग क्रिएट होने लगेगी, जिसे आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर आप इस स्फीयर को देखें, इस वाले को, तो देखिए इसके आगे एक स्फीयर ये है, इसके नीचे ये टच कर रहा है, किधर ये टच कर रहा है। जैसे इसके पीछे लेयर आएगी तो पीछे वाला स्फीयर भी टच कर रहा होगा, ऊपर आएगी तो ऊपर वाला स्फीयर भी टच कर रहा होगा, और इधर आएगी तो इधर वाला स्फीयर भी टच कर रहा होगा। मैं कुछ ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए एक स्फीयर है, कुछ इस तरीके से ही तो पैकिंग होती है। मैंने टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग की कंडीशन बना, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना था? 6, वो 4, 1 2 3 4, यही चारों तो इसको टच कर रहे थे, है ना? अब देखो जैसे ही इसके ऊपर और इसके नीचे लेयर्स आएंगे, तो इसके ऊपर वाला स्फीयर भी इसको टच करेगा और इसके नीचे वाला भी इसको टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 6। ठीक है, तो जब आप टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर को रिपीट कराते हैं, तो उसके रिजल्टेंट जो थ्री डी क्लोज पैकिंग बनती है टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, वो कैसी होती है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की टाइप होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, रिपीटिशन ए टाइप ऑफ होता है, और यहाँ पर पहली लेयर के जस्ट ऊपर दूसरी लेयर होती है, जिससे कि दोनों लेयर के स्फीयर एक दूसरे को अलाइन कर रहे हो या कवर करने का काम कर रहे हैं। अब हम लोग जो थ्री डायमेंशनल पैकिंग है वो टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर के रिपीटेशन से पढ़े। तो थ्री डायमेंशनल पैकिंग या क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं होता क्या है। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर की कंडीशन क्या होती है, पहले तो जरा उसे देखते हैं। या पहली लेयर हमने क्या करा, फर्स्ट लेयर की बात करते हैं पहले। फर्स्ट लेयर किसकी बनेगी? टू डायमेंशनल हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। पहली लेयर तो क्रिएट हो जाएगी किसकी? टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। इसमें मैं ऊपर रब कर दे रहा हूँ उसको। टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। तो टू पहली लेयर को मैं बना लेता हूँ, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को।
ये तो बन गई पहली लेयर, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। ठीक है, इस लेयर में दो चीज, एक चीज को हम लोग समझते हैं। ये देखो कुछ वैकेंट स्पेसेस हैं, कुछ वैकेंट स्पेसेस तो इस शेप के हैं और कुछ वैकेंट स्पेसेस इस शेप के हैं। चाहे वो शेप ये हो या ये हो, दोनों ही जो ये वैकेंट स्पेसेस हैं, इन वैकेंट स्पेसेस को आप बोलते हैं वॉइड। वॉइड क्या है? सिंपली वॉइड क्या है? वैकेंट स्पेस। अब ये जो वॉइड है, तो जब टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर मिलती है तो इसमें जो ये वॉइड होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। और ये ट्राइगोनल वॉइड कितने तरीके की है? दो। एक तो अपर अपेक्स वाली और एक लोअर अपेक्स वाली। एक का तो एक ऊपर की तरफ अपेक्स है और एक का नीचे की तरफ अपेक्स है। तो दो तरीके की वर्ड यहाँ पर आपको ऑब्टेन होती है। टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर में जो वर्ड्स मिलेंगी वो कौन सी होंगी? ट्राइगोनल वर्ड्स होंगी। दो तरीके की होंगी, एक ऊपर की तरफ अपेक्स वाली और एक नीचे की तरफ अपेक्स वाली। ठीक। अब सेकंड लेयर की बात करते हैं। सेकंड लेयर, सेकंड लेयर हम लोग क्या करते हैं, इसके जो डिप्रेशन है, जब स्पेयर्स को रखते हैं तो बीच में कुछ वैकेंट स्पेसेस आते हैं, उन डिप्रेशन में रखते हैं। तो डिप्रेशन ऑफ या प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर such that all the trigonal voids such that all the trigonal voids such that all the trigonal voids of first layer not covered by spheres of second layer। आपको क्या करना है, दूसरी लेयर के स्फेयर को पहली लेयर के डिप्रेशन कुछ इस तरीके से रखना है जिससे कि सारे के सारे स्फेयर जो है पहली लेयर के स्फेयर से बनने वाली ट्रायगोनल वॉइड है वो सारी की सारी वॉइड कवर ना हो। कैसे, कुछ देखो जरा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इसी तरीके से कवरिंग होती रहेगी। तो यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये नीचे के लेयर के तीन स्फेयर तो थे नीचे की लेयर के। थोड़ा सा हम लोग इसे विजुअलाइज करते हैं, अभी दोबारा से और पढ़ेंगे इसको। 1 2 3। तो ये क्या थी, एक ट्रायगोनल वॉइड थी। अब उस ट्रायगोनल वॉइड के ऊपर एक चौथा स्फीयर यहाँ पे रख दिया, तो इसके रिजल्टेंट जो वॉइड थी ऊपर एक स्फीयर से कवर हुई, कुछ डिप्रेशन में गई होगी, तो जो वैकेंट स्पेस था वो कुछ क्या हुआ होगा, मिनिमाइज। और ऐसे रिजल्टेंट जो फिर जो यहाँ पर वैकेंट स्पेस फिर भी बचेगा उसे बोलते हैं आप टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए इस वॉइड को कवर किया, इसको कवर किया, लेकिन इसको नहीं किया।
लेकिन जब आपने इस अरेंजमेंट को फॉलो किया तो ये वाली जो ट्रायगोनल वॉइड थी, ये ट्रायगोनल वॉइड कंप्लीटली कवर नहीं हुई, बल्कि ऊपर के लेयर के 3 स्फीयर्स ने इसको इंटरसेक्ट करने का काम किया, कहीं कहीं ओवरलैप करने का काम करा, और इसके रिजल्टेंट एक स्टार शेप्ड वैकेंट स्पेस यहाँ पे क्रिएट होता है। कुछ इस तरीके की कंडीशन आपको मिल रही है। ये दूसरी लेयर, ये जिसमें कि ये वाली जो वॉइड है, जो वैकेंट स्पेस है, ये वैकेंट स्पेस कहलाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या कहलाता है ये? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये देखो, ये कौन है? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कौन है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल, 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 ये ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर देखो फिर से, यहाँ पर ये कौन क्रिएट हो गई है? टेट्राहेड्रल। इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पर क्रिएट होती रहेंगी। तो ये तो हो गया सेकंड लेयर का अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को भी फिर से समझेंगे। अभी हमने सिर्फ यहाँ पर वर्ड्स को नाम दिया है जिससे कि आगे के अरेंजमेंट को समझा जा सके। अब थर्ड लेयर की बात करते हैं। देखो हाँ, दोनों लेयर डिफरेंट है। तो फर्स्ट लेयर को मैंने क्या बोल दिया? ए। सेकंड लेयर को मैंने क्या बोल दिया? बी। अब आते हैं थर्ड लेयर पे। थर्ड लेयर का जो प्लेसमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड के ऊपर, तीसरी लेयर जहां जहां ऑक्टाहेड्रल वर्ड है उसके ऊपर लेके आए, या फिर जहां जहां टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं उनके ऊपर लेकर के आए। या तो आप टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करें, या फिर आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करें। तो देखो, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हैं तो क्या होगा, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हैं तो क्या होगा। जब आप टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करने जाएंगे, जो याद रखना, ये वाली टेट्राहेड्रल वर्ड नहीं, जो ये नई वाली टेट्राहेड्रल वर्ड क्रिएट हुई, मैं एक दो इसके और बनाता हूँ जिससे कि आपको चीजें और अच्छे से विजुअलाइज हो पाए दूसरी लेयर की। इसी तरीके से आगे ये भी क्या होंगी आपकी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये नई टेट्राहेड्रल वर्ड है ना। अब आपने क्या करना है, तीसरी लेयर दो तरीके से प्लेस कर सकते हैं। या तो वो क्या हो, टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर कर रही हो, या फिर वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर कर रही हो। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा। थर्ड लेयर covering the tetrahedral void, cover the tetrahedral void, या cover the octahedral void, या और बेटर टर्म होगा प्लेस्ड, प्लेस्ड ओवर, प्लेस्ड ओवर, प्लेस्ड ओवर द टेट्राहेड्रल वर्ड या प्लेस्ड ओवर द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। देखिए, जैसे ही आप टेट्राहेड्रल वर्ड के ऊपर प्लेस करेंगे, ये वाली नहीं, ये तो पहले की थी, जो नई टेट्राहेड्रल वर्ड क्रिएट हुई है, करोगे भैया ये तो ट्रायगोनल है। ये ट्रायगोनल नहीं है, देखो तीन स्फीयर ये और चौथा नीचे वाला, तो ये कैसा है? टेट्राहेड्रल। तो इस टेट्राहेड्रल वर्ड के ऊपर जैसे ही आप स्फीयर कवर करेंगे, तो वो स्फीयर आप देखेंगे इसी स्फीयर को क्या करने लगेगा? ओवरलैप करने लगेगा। मतलब जो तीसरी लेयर है वो आइडेंटिकल होगी किसके? फर्स्ट लेयर की। ऐसी सिचुएशन में थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू द
फर्स्ट लेयर। ऐसी सिचुएशन में थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल होगी, तो पहली लेयर क्या थी ए, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी ए। तो ए बी टाइप ऑफ रिपीटेशन फॉलो होगा। ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और ऐसी सिचुएशन में इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। अब यही बात करते हैं हम लोग प्लेस्ड ओवर द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। जब आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करें, देखिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड के ऊपर अगर आपने जाने का प्रयास किया तो आप क्या देखेंगे, एक नई सिचुएशन यहाँ पर क्या होने लगेगी, क्रिएट होने लगेगी, एक न्यू टाइप ऑफ लेयर जनरेट होने लगेगी। न्यू लेयर जनरेटेड, एक नई लेयर जनरेट होगी, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं। और उसके बाद वापस से जब चौथी लेयर आए लाएंगे तो पहली लेयर को रिपीट करेगी, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगा। और इस कंडीशन में जब हेक्सागोनल क्लोज पैक था तो इसे बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट या फेस सेंटर्ड यूनिट पैक। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं आप इसे, जिसे आप CCP बोलते हैं, या FCC भी बोलते हैं। दोबारा से समझना है आपको। पहली लेयर आपने 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ली, दूसरी लेयर आपने पहली लेयर के डिप्रेशन में प्लेस करी, लेकिन कुछ इस तरीके से कि सारी की सारी ट्रायंगल वर्ड जो फर्स्ट लेयर की है उन्हें सेकंड लेयर के स्क्वायर कवर ना कर पाए। थर्ड लेयर दो तरीके से प्लेस कर सकते थे, या तो तीसरी लेयर को टेट्राहेड्रल वर्ड के ऊपर प्लेस करते हैं या ऑक्टाहेड्रल वर्ड के ऊपर। जैसे ही आपने टेट्राहेड्रल वर्ड के ऊपर प्लेस करा तो एक तीसरी नई लेयर जनरेट हुई, जैसे तीसरी जो लेयर जनरेट हुई वो आइडेंटिकल थी पहली लेयर के, तो उसे मैंने नाम दे दिया वापस से ए। तो ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉलो होने लगा। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इसे नाम दिया जाता है। जब उसी को ऑक्टाहेड्रल वर्ड के ऊपर रिपीट कराते हैं तो ऐसी सिचुएशन में एक नई लेयर जनरेट होती है, एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बनता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड सेल की कंडीशन डेवलप होती है। अब अगर इसी की थोड़ी सी बात और करें, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों ही जगह पर क्या कितना रहता है, 12 रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों जगह पे क्या रहेगा, 12। चाहे आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। और यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। पहली बात। दूसरी एक और चीज समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे ये अरेंजमेंट पाया जाता है। तो एचसीपी वाला अरेंजमेंट मिलता है मैग्नीशियम और जिंक में, याद रखेंगे आप। ये कहाँ पे मिलेगा, मैग्नीशियम में मिलेगा और जिंक में मिलता है। मतलब मैग्नीशियम और जिंक के जो एटम होते हैं वो एचसीपी लैटिस में अरेंज होते हैं। जबकि अगर दूसरी बात करें एफसीसी या क्यूबिक क्लोज पैकिंग की, तो यहाँ पर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो एटम्स कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ऐसा मिलता है किसमें, कॉपर और सिल्वर के केस में। कॉपर और सिल्वर इन दोनों जगह पर ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े तो टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड को समझ लेते हैं। देखो, एक तरफ टेट्राहेड्रल वर्ड ले लेते हैं, इसे टीवी से नोट कर रहा हूँ।
एक तरफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड से ओबी से डिनोट। देखिए जरा, यहाँ पर क्या था, कुछ इस तरीके से आपने विजुअलाइज किया था। पहली लेयर के ये 3 स्फीयर थे। अब इनकी मान लीजिए 3 स्फीयर, 1 2 और इसके पीछे तीसरा, और उनके ऊपर आपने क्या करा, एक चौथे स्फीयर को प्लेस कर दिया, और ये हो गया वो चौथा स्फीयर जो इनको कवर। ठीक है, तो ये जो वॉइड बनी, जो अंदर स्पेस बचा होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, कितने स्फीयर से सराउंडेड है ये, 1 2 3 4, तो सराउंडेड बाई 4 स्फीयर। जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर आप बात करते हैं, पहली लेयर के स्फीयर, फिर दूसरी लेयर के स्फीयर, और इसके रिजल्टेंट जो ये स्टार शेप्ड वॉइड मिलती, दैट इज द ऑक्टाहेड्रल। कितने स्फीयर सराउंड कर रहे हैं इसको, तो सराउंडेड बाई 6 स्फीयर। जब हम लोग इन चारों स्फीयर के सेंटर को मीट करते हैं तो टेट्राहेड्रॉन की तरह एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से इसे टेट्राहेड्रल वॉइड बोला जाता है। इन 6 के 6 सेंटर्स को जब आप मीट करते हैं तो एक ऑक्टाहेड्रॉन की तरह अरेंजमेंट मिलता है, जिसकी वजह से आप इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अगर ये 4 स्फीयर के द्वारा सराउंडेड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। ये 6 स्फीयर के द्वारा सराउंडेड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। टेट्राहेड्रल वर्ड की बात अगर करेंगे तो इसका जो नंबर है वो नंबर ऑफ एटम के रेस्पेक्ट में जस्ट डबल होता है, जस्ट डबल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके नंबर से जस्ट दोगुना होगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड का नंबर, जबकि ये इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए क्रिस्टल। ठीक है, हम लोग अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आगे जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे काम आएगा वो। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए क्रिस्टल is equals to f, so therefore number of टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका जस्ट डबल, 2x, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू, देन इस चीज को आप याद रखें। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी क्रिस्टल में x होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पार्टिकल्स के बराबर होते हैं। रिलेशन आगे क्वेश्चन में काम आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन डेवलप होते हैं यहाँ पे।
A compound is formed by the combination of two elements A and B such that atoms of element B crystallize in FCC arrangement, whereas atoms of element A occupies half of its octahedral void. Determine the formula of compound when A is a cation and B is anion. ठीक है, इंडिकेट किया, अच्छी बात है। नहीं तो जो भी एफसीसी बीसीसी अरेंजमेंट में जाते हैं वो जनरली एनायन होते हैं, जबकि जो वॉइड्स पे आते हैं वो कैटायन होते हैं। समझते हैं इसे। मैंने बोला एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट ए और बी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, कुछ इस तरीके से कि बी एलिमेंट के एटम क्रिस्टलाइज हो रहे हैं एफसीसी में, जबकि ए एलिमेंट के एटम ऑक्टाहेड्रल आधी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स से जा रहा है। तो फॉर्मूला आपको बता है, तो देखो जरा, एक आपके पास ए है और एक आपके पास बी है। बी कहाँ पे जा रहा है? एफसीसी में। ए कहाँ पे जा रहा है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। कितनी पे? सब पे नहीं, हाफ ऑफ इट ऑक्टाहेड्रल। देखो एफसीसी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 4। टोटल एक कॉर्नर वाला और 3 फेस सेंटर, नंबर ऑफ एटम्स हमें पता है एफसीसी में 4 होते हैं। ए का नंबर क्या हो जाएगा फिर? अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितनी उतनी चाहिए? 4, लेकिन है कितनी? 1 हाफ, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 4, तो 2 2 जा 4। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पॉसिबल फॉर्मूला A2 B4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फॉर्मूला आ जाएगा AB2। एक बार वापस से इस क्वेश्चन को समझिए। हमने बोला है ए तो आधी ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे है और बी एफसीसी पे है। बी क्या है? एनाइन। एनाइन को बाद में लिखते हैं, कैटाइन को पहले लिखते हैं। देखो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम, रैंक ऑफ सॉलिड कितना होता है? 4। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितनी होंगी? 4। लेकिन है भर कितनी रहा है? ये सिर्फ आधी, तो हाफ ऑफ द 4, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 4, तो एक ही वैल्यू क्या आ गई? 2। तो पॉसिबल फॉर्मूला A2B4, रेशियो लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फॉर्मूला आ जाएगा AB। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, चाहे वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हो, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट की फॉर्म में हो या एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं।